ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टकास्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया गया होगा। सो जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट है, बहुत सारे लोग आज के दिन परेशान हैं, खास करके वो लोग जो स्मॉल कैप मिड कैप में काम करते हैं। और यही चीज़ लास्ट कुछ महीनों से मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि मैं मार्केट में बैरिश हूँ। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में मैं बुलिश था, उसके बाद भी जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिला है, बहुत ही पेनफुल कंडीशंस है। लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिरावट और भी कंटिन्यू हो सकता है? अगर कंटिन्यू होता है तो आने वाला समय और भी टफ होने जा रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन स्टॉक्स रिकवर करने में टाइम लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो सकता है, पूरा चर्चा करेंगे ए टू जेड आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं आज हमने क्या क्या अपडेट दिया था। हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, तुरंत जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस टेलीग्राम चैनल के किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो चार्ट देख के एक बार ज़रूर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो मार्केट ओपन होने से मैंने एक चार्ट शेयर किया था ओपन होने से पहले कि इसमें आने वाले दिनों में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वो प्रोबेबिलिटी लग रहा है, क्योंकि मंथली का एक ट्रेंड है जो ब्रेक हो सकता है। अब देखिए, ये मंथली का ट्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही ब्रेक होना है। इट टेक्स टाइम, तो आपको पेशेंस देना है, अपने हिसाब से काम करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि अरे ये तो आज ही ब्रेक कर लेगा, ये है वो है। मार्केट का कंडीशन एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आई थिंक 23 तारीख को मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। तो अगर आप देखेंगे 906 के आसपास ये था, एक बॉटम आउट कॉन्सेप्ट था जिस पे चार्ट मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। और इसने, अगर आप देखेंगे आज के दिन करीब 9% का मोमेंटम इसने बनाया। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, मोर देन 100 पॉइंट के इसने मोमेंटम बना के दिया 23 तारीख से लेके अब तक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए, मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप लोगों ने इसे प्रॉफिट या लॉस किया होगा, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा ये कंसर्न है, क्या आपने इसमें स्टडी किया था, क्या ये मोमेंटम आपने देखा कि किस हिसाब से बॉटम से स्टॉक्स मोमेंटम बनाते हैं। अब ये भी एक सवाल आ जाएगा कि सर बाकी स्टॉक में कब मोमेंटम्स आएंगे। मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, ठीक है, बहुत ही वोलाटाइल है। अब इसमें मोमेंटम आया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है बेसिकली सभी स्टॉक्स में आना चाहिए, बट ये अनप्रेडिक्टेबल मार्केट बन चुका। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। खास करके वो लोग आज रिलेट कर पाएंगे जो लास्ट कुछ समय से मुझे देख रहे हैं, वही लोग रिलेट कर पाएंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी कहा था, कल के वीडियो पे, कि यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से अगर किसी भी कारण से ये रेंज ब्रेक होते हैं, बहुत ही शार्प रैली नीचे के साइड में देखने को मिलेगा, और एज इट इज़ वही देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गिरावट में मुझे नहीं लगता कि लोगों को पोजीशंस बनाने का मौका मिला होगा। जितना फास्ट ये मोमेंटम हुआ है ना, किसी को नीचे के साइड के लिए पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं मिला होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त ब्रेकडाउन दिया है, और इसको जो सपोर्ट मिला है, प्रीवियस जो जोन था वहाँ पर ही इसको सपोर्ट मिला है, और वहाँ से ये बाउंस बैक करने की कोशिश भी कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा, यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। और बहुत समय के बाद, लंबे समय के बाद, अगर मैं दिखाऊँ आपको, लंबे समय के बाद इसने इस रेंज को ब्रेक किया। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अब गिरावट जो है और हो सकता है, और ये लेवल्स भी बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और ये गिरावट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं अच्छा खासा रैली बना चुका है। फ्रेश बायर जो है उनको एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा। म्यूचुअल फंड कैश लेके बैठे हुए पैसा लगाने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, अब जाके मौका मिल रहा है, ठीक है। और जो डाटा निकल के आ रहे हैं ना, डाटा कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए सही नहीं है। इंडोसिंड बैंक का रिजल्ट जो है वो उतना कुछ खास नहीं रहा, तो डाटा कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर पे नहीं है। एफआईआई की बात करूं तो अब तक एफआईआई ने 98,000 करोड़ का सेल किया है मार्केट में, 98,000 करोड़ का। और जहां पर डीआईआई ने बाई किया करीबन 92,000 करोड़ का, कुछ ऐसा नंबर अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सारा पैसा निकल के जा रहा है चाइना में, वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा। तो जब तक एफआईआई हमारे फेवर पे काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल है ये कंटिन्यू होता रहे। अब कितना जाएगा किसी को नहीं पता, कोई भी ये नहीं बता सकता कि कितना जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जो प्राइस एक्शनल जोन है, जहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा
होल्ड मिल सकता है कि इस जगह पे आके मार्केट होल्ड करे। तो ये कुछ लेवल्स है जहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट को होल्ड करने का मौका मिले, कि मार्केट इन जगह पे होल्ड करे। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही एग्रेसिव गिरावट आ जाएगा, ये है वो है, क्योंकि टॉप से अभी तक अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ये टूटा है, और अब क्योंकि इसने ट्रेंड को ब्रेक कर ही दिया है तो ये थोड़ा सा एक सवाल बन जाता है, क्या ये अब यहाँ पर सपोर्ट कर पाएगा, इस लेवल से ये बाउंस बैक कर पाएगा। तो इस लेवल पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। अब जिस हिसाब से डाटा है, जैसे कि मैंने कहा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट कर सकता है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, कि निफ्टी 50 में क्या कंडीशंस है। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे, वही लेवल जो हमने ड्रॉ किया था, वहाँ से ये मार्केट को गिरावट देखने को मिला था। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे, मैंने बार बार कहा कि यहाँ से मैं बेरिश हूँ, यहाँ से ये लेवल आने चाहिए, लेकिन मार्केट को कैसे डंप किया जा रहा है। देखिए, मार्केट को पहले यहाँ से ऊपर हाई लेवल पे लिया गया, उसके बाद वहाँ से मार्केट को एग्रेसिवली गिरा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो रिटेल निवेशक हैं उनका मैं कंडीशंस बताता हूँ। सबसे पहले वो एक अच्छे खासे लॉस में बैठे होंगे। अब वो ऐसे कंडीशन में ना वो पोजीशन को छोड़ सकते, ना वो होल्ड कर सकते हैं। और ज़्यादा गिरा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, जो अकाउंट है वो खाली भी हो सकता है। ठीक है, यही वो समय में बार बार इसी समय की बात करता है। मैक्सिमम लोग जो मार्केट में आए हैं वो 2020 के बाद आए हैं, तो उन्होंने मार्केट का सिर्फ राइजिंग मोमेंटम देखा, और उन्होंने हर बार ये देखा कि अरे जब भी गिरता है मार्केट तो ऊपर आ जाता है, तो मैं होल्ड करूंगा तो ये तो वापस आ जाएगा। हर बार उन्होंने यही एक्सपीरियंस किया है लास्ट 4 सालों में। क्या एक्सपीरियंस किया है कि अगर मार्केट गिरता भी है कुछ समय के बाद तो वो वापस आ जाता है, तो लोग कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कैरी कर लेते हैं, और वो स्टॉप लॉस नहीं लेते। और यही वो कारण है जिस वजह से ये सिचुएशन देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20% पोर्टफोलियो डाउन है, 15% है, किसी का तो 25%, 26% भी डाउन होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसलिए आया है क्योंकि उनका जो लास्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स है वो लास्ट 4 साल में ही मार्केट में आए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है कि जब जब मार्केट गिरा है मार्केट ने रिकवर कर लिया है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इन्वेस्टर की तरह बिहेव करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपका मेंटल टेस्ट होगा कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर है इस मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये गिरावट और कंटिन्यू हो सकता है। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वापस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग जिस हिसाब से हुआ है, अगर आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग, तो मार्केट ने कोशिश की कि ये सपोर्ट जोन जो है यहाँ से एक बाउंस बैक करने के, बट उतना कुछ खास तो मुझे नहीं लगा। जिस हिसाब से वन वे गिरावट है, फिर ये पुल बैक, मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बाहर से वापस ये नीचे गिरेगा, और इन लेवल्स पे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू बेरिश रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है ख़राब हो गई, अब तो भाई बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि 2018 जैसा 2008 जैसा होगा, ये है वो है। देखिए, प्रिडिक्शन में मत जाइए। इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में है, और जो हमारे गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल में बैठे हुए, वो भी पावरफुल है। ठीक है, आप माने या ना माने, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे आपको एक ही इंसान में कुछ चीज़ों में आपको एग्री करना होगा, कुछ चीज़ों में डिसएग्री करना ही होगा। कुछ चीज़ें आपके आप चाहे या ना चाहे, तो बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए हैं वो लास्ट कुछ सालों में हुआ है। जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि जिस हिसाब से DII मार्केट में स्ट्रांग हुए हैं, जिस हिसाब से DII जो है उन्होंने कब्जा बनाया हुआ है मार्केट में, बहुत ही जल्दी हमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उतना पैनिक कुछ होना चाहिए। और ज़्यादातर ये जो सेल ऑफ आ रहे हैं ना मार्केट में, ये कहीं ना कहीं पैनिक सेल भी है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का पोर्टफोलियो जब भी 15% 20% जाता है, वो एक ऐसे कंडीशन में हो जाता है कि वो ना होल्ड कर सकते हैं ना बेच सकता है। ऐसा कंडीशन है, एक जगह पे आके वो पैनिक सेल कर ही देते हैं, उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है निफ्टी का हाल। बात कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, जहां पर मैं बुलिश था वहां से ही गिरावट देखने को मिला, और इस जगह पे मैंने कल भी कहा कि अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, पर मार्केट ने कोशिश की इस लेवल को होल्ड करने की, पर मुझे नहीं लगता ये लेवल होल्ड होगा। नेक्स्ट मंडे को मार्केट में वापस से गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक में वापस से गिरावट देखने को मिल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट एक रैली बना सकता है, इसके लिए मार्केट प्रिपेयर हो सकता है, लोगों को मौका दे सकते हैं मार्केट, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और ये पैटर्न अब थोड़ा सा डरावना बना हुआ है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है, और करेक्शंस के बाद वापस से ये जा सकता है ऊपर, क्योंकि
देखिए अल्टीमेटली आपने एक बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, तो ये जो चार्ट है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी इमोशंस में इम्पैक्ट करता है। अल्टीमेटली आपने एक बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि यार स्टॉक मार्केट गिर जाएगा तो वो कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो चार्ट है वो आपकी इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया है तो ये चार्ट उतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपकी जो मेंटल स्थिति है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो लग रहा है कि छोटा सा और करेक्शंस आना है इसमें, उसके बाद वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मेरा पर्सनल सजेशन है, आप लोग कॉशियस रहे। मैं बार बार कह रहा था आप लोगों को कॉशियस रहे। और एक दिक अगर मैं कहूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, लंबे समय से जब मैं कह रहा था कि आप होल्ड करें, मार्केट में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, इंतज़ार करें, तो फाइनली अब पोजीशन बनाने का मार्केट मौका दे रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है जैसे कि म्यूचुअल फंड, वो पैसा लेके बैठे हुए थे, वो कैश लेके बैठे हुए थे, आज उनको मौका मिल रहा है पैसा लगाने का, ठीक है। तो उनके साथ हमें भी एक प्लान ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बहुत ही जल्दी एक वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जाके आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं अपना पॉइंट भी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो वॉच लिस्ट के ऊपर आएगा आप लोगों के लिए।